आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज है आपके पिता पुत्र अर्थात आयु वाले सवाल। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना इसकी पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पहली शर्त है, फर्स्ट क्या है पहली शर्त, यानी पिता और पुत्र की जो आयु है उनका जो अनुपात यानी बटे में 5:2 है, अर्थात 5/2 है। तो ये y बटे में दिख रहा है, इधर गुणे में चला जाएगा तो यहां ले जाएंगे x बराबर 5/2 इंटू y। ये समीकरण हो गया आपका पहला। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 2:1। 10 वर्ष का मतलब 10 प्लस, तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी वो 10 जुड़ जाएगी। पहले वर्तमान में कितनी है x, और 10 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस y, वो x प्लस 10 वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो y प्लस 10 वर्ष। क्या कह रहा है, अनुपात कितना है इसका, 2:1, अर्थात पिता की आयु 10 वर्ष बाद यानी x प्लस 10 और पुत्र की आयु बटे में y प्लस 10। अनुपात इस बार कितना है, 2/1। क्लियर, तिरछी गुणा कर दीजिए भाई, इसकी गुणा 1 से होगी तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस 10 बराबर 2 की गुणा y से होगी तो 2 ब्रैकेट में y प्लस 10। ठीक, अंदर गुणा कर दीजिए भाई इसकी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 बराबर, गुणा कर लीजिए 2y प्लस के 10 दूनी 20, और ये y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 10 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर एक काम और कर दीजिए, x का मान लगा दीजिए 5y/2, ऊपर गुणा हो जाएगी 5y/2, और ये 2y प्लस का था इधर आके आ गया माइनस का, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 बराबर 20 ऐसे ही रहेगा। ये 10 प्लस का इधर आके हो जाएगा काय का, माइनस का। इन दोनों में गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, तिरछी गुणा 5 एकम 5y, माइनस के इधर गुणा हो जाएगी 2 दूनी 4y बराबर 20 में से 10 गया तो बचेंगे 10, ये 2 बटे में गुणे में हो जाएगा, 5y में से 4y जाएंगे तो y बचेगा, बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। अब ये मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से क्या है मान, x बराबर 5/2 इंटू y का मान लगा दीजिए भाई 5/2 गुणे y का मान है 20, यहाँ काट दीजिएगा 2 धाम 20, x बराबर हो गया 5 धाम 50। देखिए पिता की आयु हमेशा ज्यादा आएगी और पुत्र की आयु सिर्फ कम आएगी, तो यहाँ लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान आयु x बराबर कितनी आई है, 50 वर्ष, पिता बड़े होते हैं, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है y बराबर 20 वर्ष। आंसर चेक कर लेते हैं कि वाकई में सही है या नहीं है। तो वर्तमान आयु में देखो अनुपात 0 0 काट दिए, 5:2, पहला आंसर बिल्कुल सही। 10 जोड़ दीजिए, 50 में 10 जोड़ा, नीचे 20 में 10 जोड़ा, ऊपर हो गया 50 10 60, नीचे हो गया 20 और 10 30, काट दीजिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60 यानी कि 2:1, बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो और आपको प्राप्त हो सके। जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे और अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।
5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है? पहले 5 वर्ष बाद। तो यहां लिख लेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भाई बाद है तो प्लस में हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी y प्लस 5 वर्ष। कितनी गुनी है? इन्होंने कहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, यानी बाद में 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता पहले बड़े होंगे जैकब जी, तो x प्लस 5 का जो मान है वो 3 गुना होगा अपने पुत्र अर्थात y प्लस 5 से। यहां गुणा कर दीजिए इसकी, यहां इस तरह से x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 3 पंजे 15। ये 5 प्लस के उधर आगे माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस के 15 माइनस के 5, क्योंकि प्लस के माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 3y प्लस के 15 में से 5 गया तो 10। ये समीकरण आ गई आपकी 1। अब कहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले का मतलब माइनस, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, माइनस करेंगे x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की 5 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब क्या कहा इन्होंने, शर्त क्या है इनकी कि जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने गुनी? 7। पिता बड़े होंगे सदैव, तो पितर की यानी कि पिता की 5 माइनस x, और 7 गुनी है किससे? पुत्र से। पुत्र है y माइनस 5। यहां गुणा कर दीजिए 7 की दोनों से, और यहां पर आप x का मान लगा दीजिए। क्या है x का मान? 3y प्लस के 10, और ये एजेट जैसे माइनस का 5 ऐसे उतार लेंगे, बराबर 7 पंजे, वो 7 एकम 7y आला, और फिर माइनस के 7 पंजे 35। ठीक, यहां जोड़ लीजिए 3y प्लस के 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5 बराबर 7y माइनस के 35। ये 7y प्लस के माइनस के हो जाएंगे, ये 5 प्लस के माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 पहले से हैं, और ये प्लस का 5 इधर पहुंचेगा माइनस का 5। अब यहाँ ज्यादा है काहे कि माइनस के 7y में से 3y जाएंगे तो बचेंगे 4y बराबर माइनस के 35 और 5 हो जाएंगे 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 धाम 40। y की जो वैल्यू है वो 10 आएगी आपके। ये y की वैल्यू 10 उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी समीकरण 1 से ये हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 10, तो x बराबर 3, y की जो वैल्यू है वो है 10 प्लस के 10, यानी x बराबर 10 तिया 30 प्लस 10, x बराबर हो गया 10 और 30 40। तो यहां हो गया कहा जैकब की वर्तमान आयु x बराबर आई 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर आया आपका 10 वर्ष। आंसर चेक करते हैं कि बिल्कुल सही है या नहीं है। तो वर्तमान 40 है, कितने वर्ष पहले? बाद है 5 वर्ष बाद, यानी 40 प्लस 5, और 10 में भी जोड़ दीजिए 10 प्लस 5, देख लीजिए 45 हो गया बराबर में 15। कितना गुना होगा? 3 गुना, 15 तिया 45,
पहला सही। कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी पहले 5 वर्ष घटाइए। 40 में से 5 घटाया 35 आया, और 10 में से 5 घटाइए 5 आया। 5 में गुणा कितना करिए, 7 पंजे 35, 7 गुना। आंसर बिल्कुल सही। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, या कितनी है। तो नूरी की आयु, वर्तमान आयु मान ली हमने x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु मान ली हमने y वर्ष। पहली शर्त है, क्या है, कितने वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले थी x, 5 वर्ष पूर्व होगी आपकी कितनी, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक, क्या कहा है, कितनी गुनी है। जो नूरी की आयु है वो सोनू की 3 गुनी है, यानी नूरी है x माइनस 5, और इसकी कितनी गुनी, 3 गुणे, गुनी का मतलब गुणा, y माइनस 5 गुणा कर दीजिए। x माइनस 5 बराबर 3 है, 3y माइनस के 3 पंजे 15, ये माइनस के 5 है, उधर आके हो जाएंगे प्लस के। x बराबर 3y माइनस 15 प्लस के 5, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 15 में से 5 गया तो 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, यानी बाद, तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जुड़ जाएगी x प्लस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। ठीक, अब क्या कहा इसने, शर्त क्या है, अब नूरी की आयु जो है वो सोनू की कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी। तो नूरी की आयु यानी x प्लस 10, कितना गुना, 2 गुना, सोनू यानी y प्लस 10, यहाँ गुणा कर दीजिए, और यहाँ x का मान लगा दीजिए। क्या है x का मान, 3y माइनस के 10 प्लस, ये वाले 10 ऐसे लिखे रहेंगे, बराबर 2y प्लस के 10 दूनी 20। तो ये माइनस 10, ये प्लस 10, माइनस 10 प्लस 10 जीरो हो गए, घट गए। 3y बराबर 2y प्लस के 20, ये 2y प्लस के माइनस के हो जाएंगे, तो 3y माइनस 2y बराबर 20। ये 3y में से 2y गए तो y बराबर 20, अर्थात सोनू की तो आ गई है आयु। अब यहां से समीकरण में वहां लगा दीजिए 1 में y का। समीकरण 1 से x बराबर 3y माइनस 10, x बराबर 3 गुणे 20 माइनस 10, x बराबर 20 3 60 माइनस 10, x बराबर 60 में से 10 गया तो 50। अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ये तो आपका आंसर हो गया। चेक भी कर लेते हैं, कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष घटाइए 45, और 20 में से 5 घटाइए 15, कितना गुना, 3 गुना, 15 तिया 45। अब कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, 10 जोड़ दीजिए, 50 10 60, 20 10 30, कितना गुना, 2 गुना, 30 दूनी 60, बिल्कुल करेक्ट।